प्यारे बच्चों, आज हम आपकी विशेष डिमांड पर उत्तर प्रदेश के संगीत घरानों को आज करने वाले हैं और एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। संगीत घराने का मतलब होता है बेटा संगीत का घर, यानी कि जहां से किसी विशेष प्रकार के संगीत का उदय हुआ हो, जहां पर संगीत सिखाया जाता हो, जहां पर प्यारे बच्चों संगीत से जुड़े हुए लोग रहते हों और वहां पर बच्चों विशेष कला का प्रदर्शन किया जाता हो। तो ऐसे ही संगीत घराने जैसे बनारस घराना है, आगरा घराना है, आपका किराना घराना है, कई घराने उत्तर प्रदेश के बड़े फेमस हैं और यहां से अलग अलग एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। यूपीपी में भी कई प्रश्न बने हैं। ये सामने आप फोटो देख रहे होंगे, पंडित रविशंकर हैं जो बनारस घराने के सितार वादन के लिए जाने जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो इनके बारे में पूछता है। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। सबसे पहले बात आती है आगरा घराने की। तो आगरा घराने की स्थापना बेटा अकबर के समय मानी जाती है कि अकबर के टाइम में ये बना। बच्चों इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे कव्वाल बच्चा घराना कहते हैं। तो बच्चों इसकी एक शाखा मान लो आप, या इसका दूसरा नाम मान लो कव्वाल बच्चा घराना। इसके संस्थापकों को लेकर बड़ा डिस्प्यूट रहा है, यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि इसके संस्थापक सुजान खां हैं जो कि तानसेन के दामाद रहे हैं, सुजान खां। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके संस्थापकों को लेकर मतभेद रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो संस्थापक है वो श्यामरंग और सरसरंग दो भाई हैं, ब्रदर। कुछ लोग मानते हैं कि इसके जो संस्थापक हैं अलकदास और मलूकदास हैं। लेकिन जब ऑप्शन आता है तो वो या तो सुजान खां देगा आपको, एक साथ सारे नहीं देगा, दोनों में से तीनों में से कोई एक देगा। लेकिन बच्चों ये किसके लिए प्रसिद्ध है आगरा घराना? तो ये बच्चों ध्रुपद गायन और ख्याल गायन के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों इसके प्रचार का श्रेय, यानी कि इसे उपलब्धि दिलाने का आगरा घराने को, वो किसे जाता है? घग्गे खुदा खां को जाता है, जो बच्चों आपके श्यामरंग के पुत्र हुआ करते थे। तो श्यामरंग का बेटा था घग्गे खुदा खां, जिसने आगरा घराने का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया। आगे बात करें कि कौन कौन से आगरा घराने के फेमस कलाकार हैं जो एग्जाम में आते हैं। दो पहले वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उस्ताद फयाज खां, ये शास्त्रीय गायन के लिए जाने जाते हैं और इनका नाम है पैरम पिया। तो पैरम पिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? उस्ताद फयाज खां। एक है उस्ताद विलायत हुसैन जो सितार वादन के लिए आगरा घराने से जाने जाते हैं और इन्हें प्राण पिया के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें पंडित विशंबरदीन, ये भी किससे जुड़े हुए हैं? आगरा घराने से। अता हुसैन खां बच्चों ये भी आगरा घराने से। लतापत हुसैन खां ये भी आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक रहे हैं। आगे बात करें बच्चों वाराणसी घराना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों बनारस घराना आप जानते हैं कथक के लिए तो जाना ही जाता है, साथ के साथ ठुमरी गायन और बहुत सारे गाने और बजाने दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये आपका। ठीक है जी, जानकी प्रसाद को द्वारा कथक के बनारस घराने की विकास किया गया, स्थापना की गई। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि कथक घराना, कथक बनारस घराने के संस्थापक कौन है या इसे विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? जानकी प्रसाद को। बच्चों कथक घराने का जो बनारस घराना है, इसके जो तबला घराना है, तबले को फेमस करने का श्रेय जाता है राम सहाय को। अगर पूछे आपसे बनारस तबला घराने के संस्थापक किसे माना जाता है? राम सहाय को माना जाता है। दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बच्चों इसके मेजर कलाकार कौन से इंपोर्टेंट, जैसे छोटी मैना है, रसूलन बाई है, ये ठुमरी और टप्पा गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे ज्वाला प्रसाद और छन्नू मिश्र ध्रुपद गायन के लिए जाने जाते हैं। क्षमता प्रसाद मिश्र बनारस घराने के तबला वादन के लिए। किशन महाराज तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। कंठे महाराज तबला वादन, तो याद रखिए समता प्रसाद मिश्र, किशन महाराज, कंठे महाराज वाराणसी घराने से संबंधित हैं और तबला बजाते हैं, तबला के कलाकार हैं। आगे चलें, पंडित रविशंकर का नाम आप जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे, सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। मुश्ताक अली भी बनारस घराने के सितार वादन के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बच्चों सहनाई वादन के लिए बनारस घराने से जुड़े हैं। कुछ कथक के इंपोर्टेंट कलाकार हैं, जैसे आपने सितारा देवी, तारा देवी, जयंती माला, जयकरण मिश्र, ये प्यारे बच्चों बनारस घराने के कथक कलाकार हैं। गिरजा देवी जो कि ठुमरी गायन और शास्त्रीय गायन के लिए जानी जाती हैं। गिरजा देवी जिनके शिष्य इन्हें अप्पा जी के नाम से भी जानते थे, ये प्रश्न भी बना है। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे? बनारस घराने से। सादिक अली खान जो ख्याल गायन के लिए जाने जाते हैं, ये भी बनारस घराने के कलाकार हैं। एक से दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों आगे बात करें लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराने को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे पूरब घराना भी कहा जाता है। तो पूरब घराना किसका उपनाम है? लखनऊ घराने का। इसका जो लखनऊ घराने का जो प्रचलन हुआ है वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुआ है और ये मुख्य रूप से कथक के लिए जाना जाता है। इसके प्यारे बच्चों लखनऊ घराने के बख्शू खां जो हैं, इसे संस्थापक भी माना जाता है। ये तबला बजाते थे बख्शू खां। लेकिन कई बार अगर ये पूछे प्रश्न कि लखनऊ कथक घराने के, ये तो तबला वादक थे, इन्हें संस्थापक माना है, यूपीपी ने प्रश्न पूछा है। लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछे कि लखनऊ कथक घराने के संस्थापक कौन है, तो सही जवाब ईश्वरी प्रसाद होगा। तो ईश्वरी प्रसाद को लखनऊ के कथक घराने के संस्थापक के रूप में जानते हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, यानी कि यह जो घराना है ये कथक और ख्याल ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो कथक के लिए भी, ख्याल गायन और ध्रुपद गायन के लिए भी जाना जाता है। इसके मुख्य कलाकारों में मुर्शिद अली खां लखनऊ के ख्याल गायकी के पिता कहे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि लखनऊ घराने के ख्याल गायकी के पिता में किसे कहा जाता है? मुर्शिद अली खां को। आगे बात करें बिदादीन महाराज, तो ये कथक के कलाकार हैं लखनऊ घराने के, बिदादीन महाराज कथक कलाकार। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सभी वाराणसी मतलब लखनऊ घराने के
कथक के कलाकार हैं बेटा, तो याद रखिएगा नाम। एक कौंदू महाराज है, कौंदू, ये पखावज बजाते हैं, लखनऊ घराने के हैं। ये ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र होता है पखावज। ध्रुव तारा जोशी सितार वादन से संबंधित है, लखनऊ घराना। गुलाम मोहम्मद सितार वादन। सारिक अली खां वीणा वादन से, लखनऊ घराना। बेगम अख्तर बहुत महत्वपूर्ण ठुमरी और गजल गायिका हैं, इन्हें अख्तर बाई फैजाबादी भी कहा जाता है, अख्तरी बाई फैजाबादी या अख्तर बाई फैजाबादी भी बोलते हैं क्योंकि फैजाबाद की थी और ये लखनऊ घराने से जुड़ी हुई थी। तो बेगम अख्तर का संबंध भी किससे है बेटा, यानी कि गजल गायिका रही है प्रसिद्ध बच्चों, ये भी लखनऊ घराने से संबंधित है। आगे बात करें किराना घराना बेटा, तो जो किराना घराना है इसके संस्थापक अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां को माना जाता है, हालांकि ज्यादातर अब्दुल करीम खां ही ऑप्शन में मिलता है। प्यारे बच्चों, ये ख्याल गायन और शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध रहा है किराना घराना। ये बच्चों शामली के कैराना तहसील के अंदर पड़ता है किराना घराना। इसके प्रसिद्ध कलाकार दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं, ख्याल गायन के लिए और शास्त्रीय गायन के लिए जाने जाते हैं, और ये प्यारे बच्चों किराना घराने से संबंधित हैं। एक काले खां भी हैं, एक बंदे अली खां भी है, बंदे अली खां, और गंगू भाई हंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध गायिका है। गंगू भाई हंगल और भीमसेन जोशी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे बात करें रामपुर घराना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, यानी कि इसके संस्थापक बच्चों नैयत खां सदारंग को माना जाता है। इसके दूसरा नाम रामपुर सहसवान घराना भी है। इसके प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद अमीर खां और बच्चों हुसैन खां माने जाते हैं। तो उस्ताद अमीर खां और हुसैन खां इसके मेजर संस्थापक हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो सेशन है ये आपकी डिमांड पर उत्तर प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट घराने हैं वो 3-4 ही हैं, आगरा घराना, बनारस घराना, आपका प्यारे बच्चों लखनऊ घराना और आपका कैराना घराना। तो ये आपकी कैराना तहसील में जो है, ठीक है, जहां से पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। तो ये चारों घराने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इसे आप रिवाइज करोगे तो एग्जाम में प्रश्न जो आएगा घराने से इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऐसा मेरा प्रयास रहा है। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। कमेंट में जरूर बताइएगा और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। लव यू बच्चों।